एग्जाम सर पर आने लगी है। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग एग्जाम की एक रात पहले ही पढ़ाई करने वाले हैं। बार बार हर बार लगातार यही होता आ रहा है कि हम लोग एक रात में कुछ नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि भाई गांड मरी पड़ी है, कुछ नहीं आता। अब हम चले तो जाते हैं एग्जाम देने। क्वेश्चन पेपर देखकर हमें ये भी प्रतीत हो जाता है कि पेपर में हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम पेन हाथ में लेते हैं हम सबको अपने अंदर छुपी हुई एक सुपर पावर का एहसास होता है। वो होती है कुछ ना आते हुए भी पूरी आंसर शीट भरकर आ जाना। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो हर किसी में नहीं होती। ये यूजुअली एक एवरेज स्टूडेंट के पास ही होती है। हाँ, ये मानता हूँ कि कॉपी भरकर सभी आ जाते हैं, बट तीन केसेस होते हैं। एक, या तो आप टॉपर हो। दूसरा, आप निहायती ढोर हो और आप मुन्नी की बदनामी और शीला की जवानी जैसे गाने लिख कर आ रहे हो। या तीसरा, आप एक एवरेज बच्चे हो विद सुपर पावर्स। ये सुपर पावर आपको एक सेंटेंस के पूरे आंसर में लिख देने की काबिलियत देती है। वो कहावत है ना कि एग्जाम में अगर बकरी के बारे में पूछा हो और आपको नहीं आता तो बकरी को पेड़ पर बांध दो और पेड़ के बारे में लिख दो। ये हमारे लिए मूल मंत्र था। मेरा केस बताओ तो हमें ऑब्जेक्टिव्स आते थे एंड वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मुझे मेरे गांडू मित्रगण बता ही देते थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आते थे उन सब में कुछ न कुछ तो मैं लिख के आता था। बाकी इतना ही लिखता था कि मैं सिर्फ आधा आंसर लिख दूं। बाकी आंसर चोदना मुझे और मेरे मित्रगण को बहुत अच्छे से आता था। दोस्त ना एक फरिश्ते की तरह होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो वो लोग करवा ही देते थे। हाँ, वो बात अलग होती है कि अक्कड़ बकड़ करके लिखते थे वो लोग भी, लेकिन ठीक है, गांड फटी के समय उन्हें लिखने का भी कॉन्फिडेंस आ ही जाता था और किसी भी क्वेश्चन का एक सेंटेंस बता देते थे और बाकी हम और हमारी सुपर पावर काम कर देती। अब ये सुपर पावर तो ठीक है, अब आता है एक वरदान जो सच में लिमिटेड लोगों के पास ही होता है, और वो होता है क्वेश्चन में से कोई सा भी एक शब्द देकर उसके ऊपर 3-4 पन्ने लिख डालना। ये एक ऐसा वरदान है जो सच में हमें पापी बना देता है और कॉन्फिडेंस इतना होता है ना लिखते टाइम कि हाथ रुकता ही नहीं है बेंचों। और पता है पेपर में सिर्फ और सिर्फ भगा है हम लोगों ने, बट फिर भी लास्ट में जब मार्क्स की गिनती करने बैठेंगे तो बाकायदा सगे हुए आंसर में भी हमें 2-3 मार्क्स दिख ही जाएंगे। एग्जाम दे देने के बाद जब सब लोग बाहर जाते थे तब एक मादरचोद बच्चा आकर उस चौदह हुए आंसर में की गई मेहनत की मात चोद देता था, सिर्फ उस आंसर का सही आंसर बताकर। पर हम सबके सब अपने चौदह गए आंसर्स को इतनी कॉन्फिडेंस से बताते थे कि उसकी खुद की गांड फटकर बिखर जाती थी। वो बात अलग थी कि भाई सबके चौदह गए आंसर बहुत अलग अलग थे, पर फिर भी बहुत कॉन्फिडेंस था हमें। आंसर प्रेजेंट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जैसे आंसर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, आंसर खत्म होने पर लाइन खींचना। पर इन बातों से मैं और मेरे मित्रगण परे थे। हैंडराइटिंग ऐसे लिखते थे जैसे कॉपी चेक करके वो खुद भी नहीं पढ़ पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना तो दूर की बात है, क्योंकि जो आंसर लिखा गया है उसकी खुद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। और एंड में लाइन खींचना तो एक काल्पनिकता होती थी, क्योंकि वो लोग स्केल लेकर ही नहीं जाते थे। उनका कहना था कि इन्विजिलेटर से परमिशन लेकर पीछे वाले से स्केल मांगने के बहाने उसकी कॉपी को 0.01 सेकंड के लिए देखकर एक शब्द को देख लो और उसके सहारे पूरा आंसर लिख दो। इतना स्ट्रगल हम एग्जाम के पहले पढ़ाई में कर लेते ना तो शायद हमें ये समय नहीं देखना पड़ता। बाकी इस समय की अलग इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि हम सबके अंदर इतना अच्छा ऑप्टिमिज्म भरा हुआ था ना। ऑप्टिमिज्म मतलब बंद फटी में भी सुई धागा ले आना। हाँ, तो इतना अच्छा ऑप्टिमिज्म था ना कि हम हर एग्जाम में इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके टॉप करके आ जाएंगे। वो बात अलग है कि अंदर ही अंदर फटी हुई रहती है और फटने की आवाज कानों तक रोज आती है और उसको सुनकर और ज्यादा फट जाती है। पर ठीक है, ऑप्टिमिज्म और गांडू मित्रगण आ जाते हैं बीच में और सारी दुख दर्द पीड़ा की गांड मार के हम भी चल देते हैं फिर से गांड मरवाने। तो बस यार, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना आने वाले एग्जाम में तुम्हारी माँ अरे भाई 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 क्या हुआ भाई क्या हुआ? अरे माता